नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रूस और यूक्रेन में भारी युद्ध मचा है और भारी तबाही के बाद अब पूरी दुनिया की चिंता है कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। और इसी बीच पूरी दुनिया में अगर किसी एक नेता का नाम सबके सामने है, सारी दुनिया के लोगों का यदि विश्वास है कि रूस को यदि कोई रोक सकता है तो वो और केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस युद्ध करने से रोक सकते हैं। इसी तरह आपको बताएं, अपील की थी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और उन्होंने भी मोदी जी को कहा था जब युद्ध शुरू हुआ था कि आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। कई बार आग्रह हुआ, मोदी जी ने प्रयास किए, लेकिन इस प्रयास में आपको बताऊं कि एक तरफ अमेरिका समेत जो यूरोपीय देश हैं उनके बीच में आकर युद्ध को भड़काने में अपने अपने स्वार्थ हैं। और इसी वजह से इस युद्ध में एक तरफ जहां शांति की बात की जा रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन को कई देशों ने, यहां तक कि अमेरिका और यूएस के कई देशों ने हथियार देना शुरू कर दिया और इस मामले को लेकर के रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इतना ही नहीं, रूस के साथ यदि भारत खड़ा हुआ है, वहां से तेल आयात करने की बात हुई तो अमेरिका ने भारत को भी धमकाना शुरू कर दिया कि ये जो संबंध आप रूस से रखे हैं इसको लेकर के आपको अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इतनी तल्खियों के बावजूद आपको बताएं कि जो दुनिया के देश हैं अब वो समझ चुके हैं कि रूस किसी की धमकी से ना तो डरने वाला है, ना प्रतिबंधों से वो डरने वाला है। और इसी वजह से अब सबने जब देख लिया कि 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ऐसे में यूक्रेन तो तबाह होगा ही, दुनिया के बाकी देशों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। कई लोगों का मानना यह है कि ये जो है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ये युद्ध जा रहा है। भारी चीजों की कमी हो रही है, खाद्य पदार्थों की, खाद्य तेलों की और यहां तक कि कच्चे तेल की, जो ये निर्यात करते हैं रूस और यूक्रेन, उसको लेकर के दुनिया के कई देशों में भारी कमी होने की आशंका है। आज के समय में भी तेल की कमी कई देशों में हुई है, क्योंकि तेल की जो खाद्य तेल की बात करें तो यूक्रेन से बड़ी मात्रा में कई देशों को तेल सप्लाई होता है। इसी तरह रूस कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसको एक्सपोर्ट करता है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक गहरा संकट गहराने का चांस लग रहा है। जहां एक तरफ इसका असर बिजली पे पड़ेगा, वहां दूसरी तरफ जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हो या संयंत्र, उन पर फर्क पड़ेगा। और इसीलिए सब देश चाहते हैं कि दुनिया में शांति कायम रहे। कोरोना काल में वैसे ही काफी तबाही हुई है, तो आपको बताएं मोदी से सबने उम्मीद जताई है और इसीलिए मोदी जी यूएस की यात्रा पर निकले हैं और उन्होंने ये तय किया है कि वो यूएस के जो भी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनसे बात करेंगे और इस मामले को सुलझाकर युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। जहां तक मोदी जी की बात बताऊं तो आपको बता दूं, जो जर्मनी संघ के विदेश कार्यालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर टोबियास, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, ट्वीट किया। उन्होंने कहा दुनिया में किसी भी बड़ी समस्या को भारत के बिना हल नहीं किया जा सकता और इसीलिए भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसी तरह आपको बताएं, अमेरिकी कांग्रेस के जो सदस्य हैं कैरोलिन मेनोली, उन्होंने कहा मोदी जी कोशिश कर रहे हैं भारत की यात्रा और रूस की यात्रा, ये सब जो है इसको करके मोदी जी इस युद्ध को रोक सकते हैं। मतलब दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उन्होंने अपने प्रतिबंध और धमकी ये करके देख लिया, तो ना तो यूक्रेन मानने को तैयार है ना तो रूस मानने को तैयार है। यूक्रेन मान भी जाता अगर इसके पक्ष में ये जो यूरोपीय संघ के देश हैं ये ना खड़े होते, अमेरिका पीछे से उकसाऊ कार्रवाई ना करता, शायद ये युद्ध रुक जाता। क्योंकि रूस का कहना यह है कि वो केवल अपनी जो जमीन है उसको वापस लेने तक युद्ध करेगा, जमीन वापसी, युद्ध खत्म। लेकिन यहां देखने में यह आया कि यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, अमेरिका खड़ा हो गया और उनको तो अपना बाजार चलाना है, हथियार बेचने हैं। उनको कोई 2 देश लड़े, लोग मरे, लोग परेशान हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारत की एक ऐसी छवि है कि भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर किसी देश पर इस तरह से आक्रमण नहीं किया। यह बात अलग है कि चीन ने
हमारी कुछ भूभाग पर जो 1961 के युद्ध के पहले और उसके पहले जो अक्साई चीन का क्षेत्र है उस पर कब्जा किया, और उसको लेने के लिए भारत ने जब भी बात की तो चीन ने आंख दिखाई। यहां कोई भी देश उस चीन को यह नहीं कहता है कि तुमने जो भारत की जमीन कब्जाई इसको वापस दो, और यह भारत को खुद से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह आज पूरी दुनिया में हो गया है। अपनी लड़ाई खुद लड़िए, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। भारत के साथ यदि कोई खड़ा होता है तो वो रूस, और रूस भारत का पुराना मित्र है, हर मुसीबत में साथ आता है, काम आता है, और इसलिए भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा। कोई भारत को डराता हो, कोई भारत को प्रतिबंध लगाता हो, लगाए, हम अपने पुराने मित्र के साथ खड़े होंगे, उसके स्टैंड पर क्लियर रहेंगे। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए भी मोदी सरकार ने खाद्य पदार्थ और दवाइयों का जखीरा भेजा। एक तरफ मानवता दिखाई, दूसरी तरफ रूस से अपने रिश्ते कायम रखे, और जिस तरह से तेल का आयात करने का समझौता रूस से भारत सरकार ने किया, ये बता दिया कि हम किसी के सामने डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हमारे देश का हित किसमें है वो हम तय करेंगे। ये पहली बार हुआ है। चीन पीछे हटा। यूरोपीय देश जिस तरह की बातें कर रहे थे उस पर आपको बता दो, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका एकदम सीधा सीधा बयान आया कि जो यूरोप के देश हैं उन्होंने अभी तक भारत के हित के लिए क्या किया है। अगर वो भारत में कभी आए भी थे ब्रिटिश, तो भारत को लूट के ले गए। ऐसी भाषा आज के पहले हमने किसी विदेश मंत्री की सुनी नहीं थी कि वो किसी देश के बारे में इस तरह से खुलकर बोल रहे हो। ये मोदी के टाइम का भारत है। मोदी के नेतृत्व में इस समय जो सरकार है उसमें इतनी ताकत और हिम्मत है कि वो आंख से आंख डालकर आज दुनिया की महाशक्तियों से भी बात करता है। और इसीलिए लोगों को लगा, और आपने देखा पिछले दिनों, आपने देखा दुनिया भर के एनएस से, वो हमारे अजीत डोभाल जी जो एनएस हैं इनके तत्वाधान में मीटिंग करते हैं, और ये मीटिंग भारत में होती है। दुनिया भर के राजनयिक अगर आते हैं तो वो मोदी जी से मिलने भारत में आते हैं। रूस के अभी देखा हमने विदेश मंत्री आए, अमेरिका के मंत्री आए, किससे मिल रहे हैं? मोदी जी से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत इस दुनिया की एक ऐसी धुरी है कि सारे जो दुनिया के देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था, वहां मानवता की व्यवस्था, उस सब के लिए यदि कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो भारत है। और इसलिए भारत की तरफ दुनिया के सारे देश इसी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। और उसका एक कारण है जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहां 60% आबादी यंग है, जवान है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज की डेट में जो युवा हैं वो अगले आने वाले दिनों में इस दुनिया पर शासन करने की स्थिति में होंगे। और शासन मतलब कोई वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर नहीं। जिस तरह से व्यापार है, इस व्यापार पे अभी भी आप देखें दुनिया के कई देशों में जो भारत के युवा हैं, जो टैलेंट है भारत का, वो वहां जाकर के अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो सैटेलाइट के फील्ड में हो, फिर चाहे वो मेडिकल के लाइन में हो, और बिजनेस में हमने देखा है, चाहे वो गूगल के हेड हों, फिर चाहे फेसबुक के हेड हों। आप देखिए इन सब में कितनी बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे हैं भारत के युवा, और उनका जो डंका है पूरी दुनिया में गूंज रहा है, क्योंकि मेहनती हैं, पूरे ईमानदारी से काम करते हैं। आप देखें कि यूथ की बात करी जाती है, अगर अमेरिका की बात करें तो वहां आप जिस तरह का कल्चर है उस तरह के कल्चर में भारत एक अलग शक्ति बन के उभर रहा है। और इसीलिए मोदी जी के महत्व को सारी दुनिया समझ रही है कि रूस से जिस तरह से संबंध उनके हैं, रूस एक महाशक्ति है जिसके पास परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं, उसके पास S-400 जैसी बढ़िया सुरक्षा प्रणाली है। और ऐसी स्थिति में यदि ये युद्ध जारी रखते हैं, आज की डेट तक, अभी तक यूएस का पूरा पोल पट्टी तो खुल ही चुकी है कि किस तरह से वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए, लेकिन वो रूस को नहीं रोक पाए, विफल रह गए। किसी भी तरह की धमकी या उनके अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि उनके भेजे गए सैनिक, वो रूस का मुकाबला नहीं कर पाए, जबकि रूस अकेला लड़ रहा है। अब ऐसे में
उनको लगता है कि यदि भारत रूस के साथ खड़ा हो गया तो दुनिया का परिदृश्य क्या होगा, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, कुछ देश आतंकवादी गतिविधि के लिए जाने जाते हैं, और भारत ने जिस तरह से चीन और आतंकवादी एक्टिविटी करने वाले देशों पर, जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है, वहां जो भूमिका निभाई और आतंक पर जो प्रहार किया, अपने देश के अंदर जो शांति व्यवस्था कायम की, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां इसमें विफल रही हैं। मोदी जी ने किस तरह से कुशलता के साथ इस आतंकवाद पर काबू रखा, वहीं दूसरी तरफ चीन को विस्तार करने से रोका। भारत की तरफ 1 इंच चीन कदम नहीं बढ़ा पाया। ये सब दुनिया के देश देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यदि कोई रोक सकता है चीन को तो वो है मोदी, वो है भारत। और इसीलिए सबके सबकी निगाह अब मोदी के ऊपर है और अब देखना होगा मोदी की इस यात्रा में वो क्या कमाल करके दिखाते हैं। और जैसा दुनिया के नेताओं का भरोसा है कि मोदी जी ही हैं जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकते हैं, तो मैं भी मोदी जी को जितना समझता हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भरोसे से कह सकता हूं कि अगले आने वाले सप्ताह में आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध वाकई में रुक जाएगा और दुनिया में शांति बहाल होगी। वंदे मातरम।